Hello bachchon, let us see the question. The question says the silicate having one monovalent corner oxygen atom in each tetrahedron unit is. क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि इसमें से कौन सा सिलिकेट में, पहला हमारे पास शीट सिलिकेट है, देन साइक्लिक सिलिकेट है, देन सिंगल चेन सिलिकेट है, एंड देन डबल चेन सिलिकेट हमें दिया गया। चार टाइप के सिलिकेट्स दिए गए हैं। पूछा गया इसमें से कौन सा सिलिकेट है जिसमें हर टेट्राहेड्रन यूनिट में एक मोनोवेलेंट कॉर्नर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके हम सभी सिलिकेट्स की स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर बात करें शीट सिलिकेट की, तो शीट सिलिकेट में क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट, शीट सिलिकेट को हम 2D शीट भी बोलते हैं, ये एक 2D शीट बनाता है ना, तो इसको 2D शीट सिलिकेट भी कहा जाता है। अगर बात करें इसकी, तो इसमें क्या होता है हमारे पास बच्चों, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे क्या कि ईच टेट्राहेड्रन यूनिट, ईच टेट्राहेड्रन यूनिट ऑफ सिलिकॉन या सॉरी सिलिकेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है सिलिकेट टेट्राहेड्रन का SiO4 4 नेगेटिव। ठीक है ना। इट शेयर्स 3 ऑक्सीजन एटम, इट शेयर्स 3 ऑक्सीजन एटम with other एडजेसेंट टेट्राहेड्रन, अपने एडजेसेंट टेट्राहेड्रन के साथ क्या करेगा, ये 3 ऑक्सीजन एटम्स को ये शेयर करता है, 3 ऑक्सीजन आयंस को ये शेयर करता है एडजेसेंट टेट्राहेड्रन यूनिट। ठीक है बच्चों, अगर इसका हम जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे कैसा होगा, टेट्राहेड्रन हमारा कैसा बनता है, रिप्रेजेंटेशन की बात करें अगर, तो क्या होगा यहाँ पे 3 हमारे क्या होंगे, एक ट्राइंगुलर बेस बनाएंगे। ठीक है, देन क्या होगा उसके इसके ऊपर एक जो है ऊपर क्या होगा, एक और जो है यहाँ पे क्या होगा, चौथा यहाँ पे ऑक्सीजन एटम हो जाएगा, ये जो हमने सर्कल से ड्रॉ किए सारे ऑक्सीजन एटम है, और इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पर इनके सेंटर में जो 3 हमारा, ये 3 क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे तीनों ऑक्सीजन एटम्स, उसके ऊपर ये चौथा ऑक्सीजन एटम होगा। ठीक है ना, और इनके बीच में जो एक वॉइड क्रिएट होगा, वहां पे क्या रहेगा हमारा, सिलिकॉन रहेगा, वहां पे क्या रहेगा, सिलिकॉन रहेगा। तो ये जो डॉट हमने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज सिलिकॉन, एंड ये जो हमने बॉल्स यहाँ पे बनाई है, दिस इज ऑक्सीजन आयन। ठीक है ना, तो ये हमारा एक टेट्राहेड्रन यूनिट होता है, दिस इज अ टेट्राहेड्रन यूनिट, टेट्राहेड्रन यूनिट होती है। ठीक है ना बच्चों, तो अगर बात करें यहाँ पे शीट सिलिकेट में कैसा होता है, तो इसमें एक शीट बनती है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने कहा कि 3 ऑक्सीजन एटम शेयर किए जाते हैं विद एडजेसेंट टेट्राहेड्रन यूनिट्स। तो कैसे होता है यहाँ पे हम देखें अगर, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बीच यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन है, तो देन यहाँ पे क्या होगा, और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ये जो मैंने डॉट यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये क्या है, सिलिकॉन एटम है, और जो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं वो क्या है, ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है बच्चों, तो ये हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। अभी मैं इसको ड्रॉ करूँ अगर, तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पे अगर देखें हम, एक मिनट, ये कुछ इस तरह से बनेगा, एक रेटार्डन यूनिट हमें दिखाई दे रही है, ऐसे यहाँ पे बन जाएगी ऐसे। ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे बनेंगे। इसके एडजेसेंट ये रहेगा, इसके एडजेसेंट ये रहेगा। ठीक है, ये तो हमारा अभी एक लेयर बनी है, इसके नीचे दूसरी लेयर भी रहेगी, जो कैसी रहेगी यहाँ पे, मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पे, क्या रहेगा यहाँ पे, ये हो गया, ये हो जाएगा ऐसे, एंड देन इधर, इधर भी रहेगा ऐसे। ठीक है, एंड अच्छा यहाँ पे रहेगा,
एंड इसके साथ में जो है यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको मैं भी ज्वाइन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे भी कैसे होगा, ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट यहाँ पे बनेगी, ये। ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर ये भी एक टेट्राहेड्रल यूनिट का फॉर्मेशन होगा, एंड यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल यूनिट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो सॉलिड मैंने डॉट बनाया है, दिस इज द सिलिकॉन एटम, एंड जो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया है, दिस इज ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। ठीक है ना बच्चों, ये हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी स्ट्रक्चर, इस पॉइंट, इस यूनिट को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन ऑक्सीजन एटम्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, शेयर हो रहे हैं। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है, एक यहाँ पे ये शेयर हो रहा है और एक यहाँ पे ये शेयर हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एक हमारा बचता है जो क्या है, मोनोवेलेंट है, जो किसी शेयर नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन से पूछा गया था कौन सा सिलिकेट जिसमें एक मोनोवेलेंट कॉर्नर ऑक्सीजन होता है हर टेट्राहेड्रल यूनिट में, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, शीट सिलिकेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब बात कर लेते हैं बाकी शीट सिलिकेट स्ट्रक्चर की। ऑप्शन बी में हमें क्या दिया गया है, साइक्लिक सिलिकेट दिया है, साइक्लिक सिलिकेट दिया गया है। साइक्लिक सिलिकेट की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करें क्या, तो इसमें ईच टेट्राहेड्रन यूनिट्स, दैट इज ईच टेट्राहेड्रन यूनिट, यानी कि SiO4 4 नेगेटिव की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, दे यूनिट शेयर्स, ये क्या करेगा, ये दो दो ऑक्सीजन एटम को शेयर करता है, शेयर्स टू ऑक्सीजन आयंस विद एडजेसेंट टेट्राहेड्रन यूनिट। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, दो दो एटम्स यहाँ पे शेयर, दो दो आयंस यहाँ पे शेयर होते हैं ऑक्सीजन के। अब इसका अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये हमारा कैसा बनेगा, यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसा, जैसे मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ। यहाँ पे सिलिकॉन हो गया, देन इसमें दूसरे इंक से बना लूंगा। ठीक है ना, अभी मैं ऐसे बनाता हूँ। देन यहाँ पे क्या रहेगा, देन दिस गोज लाइक दिस। एक मिनट, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। एक यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल यूनिट बन रही है, ठीक है, देन अगेन सेकंड यहाँ पे बन रही है, देन यहाँ पे एक यूनिट बन रही है, देन यहाँ पे बन रही है, देन यहाँ पे है, देन अगेन यहाँ पर है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टेट्राहेड्रल यूनिट क्या करी, दो ऑक्सीजन एटम्स को शेयर कर रही है ना। यहाँ पे देखें, अगर हम इस यूनिट की बात करें, यहाँ पर देखें इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका ये ऑक्सीजन एटम इधर शेयर हो रहा है और ये ऑक्सीजन एटम इधर शेयर हो रहा है। बाकी दो यहाँ पे क्या है, दोनों, बाकी जो दोनों है, जैसे ये जो मिडिल में है और यहाँ पे जो ऊपर है, ये क्या है, ये हमारा रहेगा मोनोवेलेंट रहेगा। तो यहाँ पे दो दो एटम ऑक्सीजन के क्या है, मोनोवेलेंट है। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, साइक्लिक सिलिकेट हो गया। ऐसे ही जब सिंगल चेन सिलिकेट की बात करेंगे, सिंगल चेन सिलिकेट में क्या होता है, सिंगल चेन सिलिकेट की बात करें, ठीक है ना, और डबल चेन सिलिकेट की बात करें अगर, तो इसमें भी क्या होता है, पहले सिंगल चेन में देख लें तो इसमें क्या होता है, वन ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन फ्रॉम ईच tetrahedron is shared with adjacent with adjacent tetrahedron unit.
ठीक है ना बच्चों। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से, तो सिंगल चेन सिलिकेट है ना, सिंगल चेन सिलिकेट में इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, दिस विल बी लाइक दिस। ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट हो गई, ठीक है ना। देन सेकंड टेट्राहेड्रल यूनिट यहाँ पे रहेगी, देन थर्ड टेट्राहेड्रल यूनिट यहाँ पे रहेगी, देन उसके बाद क्या, फोर्थ यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हमको ऐसे ही शीट मिलती रहेगी, ठीक है ना बच्चों। बीच में यहाँ पे सिलिकॉन एटम प्रेजेंट है हर जगह पे, ये हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मिलती रहती है शीट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक ही एटम जो है दो एडजेसेंट टेट्राहेड्रन्स में शेयर हो रहा है। वही अगर हम बात करेंगे इसकी, ये ऑप्शन हमारा कौन सा था, दिस वाज ऑप्शन सी, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन मोनोवेलेंट हमको यहाँ पे एटम्स दिखाई देंगे, एक टेट्राहेड्रन के जो मोनोवेलेंट होंगे, जो शेयर नहीं होंगे। ऑप्शन डी की बात करें जहाँ पे डबल चेन सिलिकेट दिया है, डबल चेन सिलिकेट की अगर बात करें, तो डबल चेन सिलिकेट में क्या होगा बच्चों, सिंगल शीट को ही जब क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, फिर डबल चेन सिलिकेट बनता है। और इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे टू सिंगल चेन सिलिकेट्स ज्वाइंड बाय शेयर्ड ऑक्सीजन। जो शेयर्ड ऑक्सीजन था उसी से हम क्या करते हैं, जब दो सिंगल चेन सिलिकेट्स को जब ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइंड बाय शेयर्ड ऑक्सीजन, तो हमको क्या मिलता है, एक डबल चेन सिलिकेट मिलता है, ठीक है। और इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही रहेगा, बस यहाँ पे दो दो लेयर्स हो जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पे हम बोलें, देखो बच्चों देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो शीट सिलिकेट हो जाएगा। इसी में क्या होता है, एक मोनोवेलेंट कॉर्नर ऑक्सीजन देखने को मिलता है इन ईच टेट्राहेड्रल यूनिट। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।